सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो माताएं बहनें या पुरुष ये कार्य करते हैं, भगवान शंकर की उन पर कृपा होती है। वीडियो को लाइक करते हैं, अधिक से अधिक शेयर करते हैं और शेयर करने पे बाबा की कृपा होती है और वह जो ये उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के, उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। सबसे पहला उपाय, शिवरात्रि और प्रदोष के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को, जिन माताओं बहनों के पीरियड ना ही आता है और रुका हुआ है पीरियड, तो उनके लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप लेकर आइए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार शंकर जी के शिवलिंग पे से घुमा लीजिए। घुमाने के बाद में आपको उस जड़ को अपनी कमर में, यानी माताओं बहनों को लाल धागे में, लाल कपड़े में अपनी कमर में बांधना होता है। मई शिवलिंग को देखते हुए अपनी कमर में बांध लीजिए और उसके बाद प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए बाबा के शिवलिंग पर और उस पीपल के पत्ते को उठाकर ले आइए। 5 मिनट बाद गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालिए। उबालने के बाद में पीपल का पत्ता निकाल दीजिए और दूध को पति और पत्नी दोनों यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पीकर सोइए। संतान की प्राप्ति होगी, गर्भ ठहरेगा। यदि आपका रजस्व वाला धर्म भी बंद होगा तो वो भी आना प्रारंभ होगा और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। जिन माताओं बहनों के रजस्व वाला धर्म आता है तो वह संतान की कामना के लिए एक सफ़ेद पुष्प इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन, ये जो पितृपक्ष की शिवरात्रि आई है, इस शिवरात्रि के दिन एक सफ़ेद पुष्प कोई सा भी हो सकता है। आपके पास में जो सफ़ेद पुष्प हो आप उसको समर्पित कीजिए। यदि धतूरे का पुष्प है आपके पास में तो वो समर्पित कर सकते हैं, आंकड़े का पुष्प है वो समर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास में सफ़ेद कलर का रोज़ है यानी कि गुलाब है, उसको भी आप समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास में सफ़ेद कलर का पुष्प हो उसको समर्पित कीजिए बाबा के शिवलिंग पर। जब फूल समर्पित करें तो फूल की डंडी अपने विपरीत में रखें और जो माताएं बहनें उपाय नहीं कर सकती वे अपने घर के किसी भी सदस्य को भेजकर इस उपाय को कराइए। बाबा की आपके ऊपर कृपा होगी और पितरों की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। अगला जो उपाय है वो है पारिजात के पुष्प का उपाय। यदि आपको इस समय पे पारिजात का पुष्प मिल जाए तो आप ये उपाय कीजिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिर इस उपाय को मत करना। जब आपको पारिजात का पुष्प मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। दो दिन ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि 2 विशेष दिन, एक तो है सोमवार की अष्टमी और एक शिवरात्रि। ये 2 दिन आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। तो अब उपाय किस प्रकार से करना है, 35 से 40 आपको पारिजात के पुष्प ले लेने हैं और उनकी पीछे वाली जो डंडी होती है उस डंडी को तोड़कर आपको सुखा लेना है घर में जब सूख जाए तो उनको पीस लीजिए। अब आपको करना क्या है, एक ही पारिजात का पुष्प संतान की कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको समर्पित करना है। समर्पित किस प्रकार से करना है आप देख सकते हैं, जैसे ये फूल रखा हुआ है उसी प्रकार से समर्पित करना है। डंडे का मुख बाबा के शिवलिंग की तरफ कर देना, संतान की कामना करना। फिर इसी पुष्प को आपको उठाना है। उठाकर अब आप देख सकते हैं माता पार्वती वाले हस्तकमल पर ये पुष्प समर्पित है। डंडी आपकी तरफ है और पुष्प बाबा की तरफ है, तो पुष्प का मुख बाबा की तरफ करना, फिर संतान प्राप्ति की कामना करना और उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर से इस पुष्प को उठाकर फिर शिवलिंग के ऊपर इस पुष्प को रखना। जब रखोगे तो फिर से देख सकते हो डंडी वाला मुख आपके विपरीत में है और डंडी वाला मुख आपके विपरीत में है, पुष्प वाला भाग आपकी तरफ है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है और जब आप ये उपाय करें उसके बाद में जो आपने इसकी पीछे वाली डंडी को तोड़कर सुखाकर उसका पीसा था उसमें आप थोड़ा सा जल मिलाएं। जो उसका पीस कर आपने चूर्ण बनाया था उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है। जल मिलाकर चंदन जैसा उसका लेपन बना लेना है। उस चंदन का लेपन बना के बाबा के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बनाने के बाद में पूरे शिवलिंग पर, माता पार्वती के हस्तकमल पर भी आप उस त्रिपुंड का लेपन कीजिए। यदि वो चंदन बच जाए और आपके पास में सूखा चंदन भी रहे तो उसमें भी आप प्रतिदिन जल मिलाकर
उसका त्रिपुंड बनाइए बाबा के शिवलिंग पर। ये उपाय केवल 2 ही दिन कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि। शिवरात्रि पर भी आप तभी कर सकते हो जब आपको ये पुष्प मिल जाए। कहते हैं कि ये पुष्प अभी नहीं, सर्दी के मौसम में आता है, तो तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बोलिए हर हर महादेव। इसी शिवरात्रि के दिन संतान की कामना के लिए आप एक दीपक, यदि पूरे पितृपक्ष आप ये उपाय ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, शिवरात्रि के विशेष दिन जो आपके घर में पितरों का स्थान है, पितरों का स्थान कहाँ पर होता है? जहाँ पर आप पानी भर कर रखते हैं, पीने वाला पानी भर कर रखते हैं, जहाँ आप मटका भर कर रखते हैं, वो जो स्थान होता है वो स्थान होता है पितरों का स्थान। तो उस स्थान पर एक दीपक लंबी बाती का गाय के घी का प्रज्वलित कीजिए। और जब प्रज्वलित कर रहे हो तो अपने मन में कामना कीजिए, हे मेरे घर के पूर्वजों, हे मेरे पितरों, इतने समय से हो गया है, 15 साल, 20 साल या 5 साल, 10 साल हो चुके हैं, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति कराइए मेरे पितरों, मुझे संतान की प्राप्ति हो। ये एक दीप आपके नाम से मैं प्रज्वलित कर रही हूँ, महादेव को साक्षी मानकर, माता पार्वती को साक्षी मानकर ये दीप प्रज्वलित करके मैं आपसे कामना करती हूँ, मुझे गर्भवती करवाइए और मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। ये दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके पितरों के स्थान पर। बोलिए हर हर महादेव। उसके बाद में आपको अगला उपाय है वो इसी प्रकार है। उसमें भी आपको यही एक दीप प्रज्वलित करना है, गाय का घी डालना है उसमें, साथ में आपको एक लंबी बाती लगानी है और ये दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके जो घर में तुलसी है उस तुलसी के पास में। वो तुलसी का क्यारा यदि गोल हो तो उसके पास में जरूर इस दीप को प्रज्वलित करें। गोल तुलसी का क्यारा संतान की कामना कराता है। यदि पूरे पितृपक्ष आप दीप प्रज्वलित ना कर पाए हों तो भी आप शिवरात्रि के दिन एक दीपक ये तुलसी के क्यारे के सम्मुख में जरूर प्रज्वलित कीजिए। संतान की कामना करते हुए माता तुलसी से प्रार्थना कीजिए, हे माँ तुलसा मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। इस प्रकार से ये एक दीप जरूर प्रज्वलित करें लंबी बाती का। तो बोलिए हर हर महादेव। अब अगला और अंतिम उपाय जो कि है केवल और केवल पितृपक्ष का उपाय। इस पितृपक्ष के उपाय में आपको क्या करना है, क्योंकि पितृपक्ष में शिवरात्रि का दिन विशेष है, तो आप एक काला कंबल लीजिए। यदि घर पर है आपका, बिल्कुल काले कलर का कंबल होना चाहिए, उसके अलावा और कोई दूसरे कलर का कंबल ना हो। काले कलर का कंबल हो आपके पास में, पति और पत्नी दोनों शिव मंदिर जाइए, उस कंबल पर बैठकर बाबा की पूजन अर्चना कीजिए, अभिषेक कीजिए। जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, मीठे का भोग लगाइए और उसके बाद में जब आपको बाबा की आरती करनी हो तो एक दीप लीजिए लंबी बाती का जिसमें घी डला हुआ हो। उस दीप को प्रज्वलित करके, जैसे प्रतिदिन आरती करते समय तो हम गोल गोल दीप को घुमाते हैं 3 बार, शिव जी की आरती में 3 बार दीप को घुमाया जाता है गोल गोल। पर इस उपाय में आपको करना क्या है, ऐसे गोल गोल दीप को नहीं घुमाना। जब आप दीप को घुमाना शुरू करेंगे तो उसको घुमाते समय एक आपको ओम का निर्माण करना है। ओम का निर्माण करना है और वो दीप पुरुष यानी कि पति अपने हाथ में रखे, माताएं बहनें उनके हाथ को स्पर्श करके रखे और स्पर्श करने के बाद में वो एक ओम का निर्माण करें। केवल एक बार ही ओम बनाना है दीपक से और फिर उस दीपक को अपने मस्तक पर लगाकर वहीं शिव जी के पास में रख देना है। और ये जो काला कम्बल है जिस पर आप विराजमान हुए थे आसन की तरह बिछाकर, इस काले कम्बल को किसी भी गरीब व्यक्ति को यदि आसपास में हो मंदिर के तो उसको दे दीजिए दान में, यदि ना हो तो आपके शहर में जो गरीब व्यक्ति हो उसको दान में दे दीजिए। इस प्रकार से शिवरात्रि के दिन काले कंबल वाला ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा होगी और संतान की आपको प्राप्ति भी होगी। तो बोलिए हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।